अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही फेमस ड्रामा डॉक्टर फास्टस को डिस्कस करने वाली हूँ, जिसे लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। क्रिस्टोफर मार्लो की डेट ऑफ बर्थ 1564 है और वो कैंट में पैदा हुआ था और 30 मई 1593 को लंदन में उसकी डेथ हुई थी। इसकी मौत एक नेचुरल मौत नहीं थी, बल्कि इसका मर्डर हुआ था और इसे चाकू मारकर हलाक किया गया था। ये थी राइटर के बारे में ब्रीफ डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट द प्ले। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। डियर व्यूअर्स, डॉक्टर फास्टस की जहाँ तक बात है, ये लिखा गया 1588 और 89 के बीच में ये लिखा गया और इसे 1592 को पब्लिश करवाया गया था और इसकी ओरिजिन जर्मन फास्टबुश नामी एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज से ली गई थी, जिसमें बहुत सारी बुक्स थी और उसमें फास्टबुश नाम का एक राइटर एक करेक्टर था और वो भी इसी तरह से ही नेक्रोमेंसी में चला जाता है। डॉक्टर फास्टस की मेन जेनर है ये ट्रेजेडी है, यानी ये ट्रेजिक प्ले है और इसका टाइम ड्यूरेशन 24 ईयर्स का है। इस प्ले को 5 एक्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस प्ले के 5 एक्ट्स शुरू होने से पहले प्रोलॉग है। उस प्रोलॉग में जो कोरस है वो आता है और आकर डॉक्टर फास्टस के बारे में बताता है कि वो बहुत ही नॉर्मल और हम्बल ओरिजिन रखता है, लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, यानी वो हकीकत में अ मैन ऑफ नॉलेज है। इसकी खुद पसंदी और गुरूर उसे तबाही की तरफ ले गई। अब हम डॉक्टर फास्टस के कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। डॉक्टर फास्टस में वैसे तो बहुत सारे करैक्टर हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ मेन करैक्टर डिस्कस करूँगी जिस पे स्टोरी मुकम्मल तौर पे मुश्तमिल है। सबसे मेन करैक्टर है डॉक्टर फास्टस का। डॉक्टर फास्टस मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो बहुत ही लर्निंग पर्सन है, यानी अ मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन, अ मैन ऑफ लर्निंग है। और इसके बाद इसके दो दोस्त हैं, वेल्डस एंड कॉर्नीलियस। ये दोनों नेक्रोमेंसी का नॉलेज जानते हैं, यानी वो काले इल्म का नॉलेज रखते हैं। डॉक्टर फास्टस इसी से वो नॉलेज हासिल करता है और उसी में परफेक्शन हासिल कर लेता है। इसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टर आता है वो है वैगनर का। वैगनर डॉक्टर फास्टस का सर्वेंट है और ये डॉक्टर फास्टस की बहुत अच्छे से सर्विंग करता है और इसके साथ साथ ये डॉक्टर फास्टस की बुक लेकर उसमें से कुछ जादू के इल्म सीख लेता है और फिर उसको नेक्रोमेंसी के नॉलेज में खुद भी इजाफा कर लेता है। इस तरह डॉक्टर फास्टस एंड पे जब अपनी सारी दौलत इसी के नाम कर देंगे। और इस प्ले में दो और करेक्टर हैं, वो गुड एंजल और बैड एंजल, जो बार बार स्क्रीन पे ज़ाहिर होते हैं और फास्टस को नसीहत करता है गुड एंजल के बुराई के रास्ते पे ना चलो, नेक्रोमेंसी छोड़ दो, और बैड एंजल उससे कहता है कि नहीं, इसी रास्ते पे चलना है, इस पे बहुत ज़्यादा हमें ऐश मिलेगी, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे, सहूलियात की बात करता है और ये डॉक्टर फास्टस को इस बुराई की तरफ तरगीब देता है। यहाँ पे नेक्स्ट पे 3 सैटनिक करैक्टर आते हैं। जो पहला है लूसीफर। जो लूसीफर है ये सैटन है, यानी सबका हेड है। इसके अलावा इसी का कैप्टन, यानी इसका बहुत ज़्यादा नेक्स्ट इन कमांड जो समझा जाता है वो है बिल्ज़ेबब। इन दोनों के अलावा जो तीसरा है वो है मेफिस्टोफिलिस। मेफिस्टोफिलिस लूसीफर का एक बहुत ही काबिल एतमाद दोस्त है, यानी ये इसका असिस्टेंट समझा जाता है। नेक्स्ट इस प्ले में बहुत सारे डेवल्स होंगे और स्पिरिट्स होंगी जो नेक्रोमेंसी के अमल में कंट्रीब्यूट करेंगी। अब फास्टस को है कंजुगेशन का फर्स्ट एक्ट परफॉर्म करता है। कंजुगेशन का फर्स्ट एक्ट मीन जादूगर का पहला अमल शुरू करता है, तो वहाँ पे मेफिस्टोफिलीज अपनी बहुत बुरी शक्ल के साथ हाजिर होता है। फास्टस उसे डांटता है कि चलो तुम अच्छी शक्ल सूरत अपना कर आओ। तो मेफिस्टोफिलीज कहता है कि मैं अच्छी सूरत ही लेकर सामने आपके आता, लेकिन आपके जादू की वजह से मैं जल्दी जल्दी में बुरी शक्ल में ही सामने आ गया हूँ। जबकि हकीकत यह है कि फास्टस खुदा और इसके अहकामात को जुटला रहा था। तो शैतान तो ऐसी भटकी हुई रूहों की ताक में रहते हैं, इसलिए वो फौरी तौर पर हाजिर हो जाते हैं। अब फास्टस दोजक और अजाब के से खौफज़दा नहीं है। वो ये शेखी मारता है कि मैं ना दोजक से खौफज़दा हूँ, ना अल्लाह के अजाब से डरता हूँ, और वो लूसीफर को अपनी रूह देगा और इसके बदले में फास्टस सुप्रीम पावर वाली 24 साल की ज़िंदगी चाहता है और मेफिस्टोफिलिस को अपना मुस्तकिल दोस्त बनाने की शर्त रखता है। मेफिस्टोफिलिस ये शराइत अपने मास्टर को पेश करने के लिए वहाँ से चला जाता है।
अब वैगनर ने अपने मालिक के जादू की किताब से भी कुछ सीखा और अब इसे क्लाउन के सामने पेश करता है और क्लाउन डर जाता है। दूसरी तरफ ये होता है कि फास्टर का ज़हन जो है इंतशार का शिकार हो गया है। वो अच्छाई और बुराई के बीच में जंग शुरू हो गई है। जब इसके ज़हन में ये बात आती है तभी गुड एंड बैड एंजल्स भी आ जाते हैं। गुड एंजल इसे जादू सीखने से मना करता है, जबकि बैड एंजल इसे मोटिवेट करता है, पावरफुल बनाने की बातें करता है। इतने में मेफिस्टोफेलिस आता है और फास्टस को बताता है कि इसकी शराइत लूसीफर ने कबूल कर ली हैं। अब फास्टस को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, वो इसे अपने खून से साइन करेगा। फास्टस जब साइन करने लगता है तो इसका खून मुंजमद हो जाता है। मेफिस्टोफेलिस जलते कोयले लाकर इसका खून गर्म करता है और फास्टस इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। लूसीफर जादू की किताब देता है जिसमें सोना बनाने और बदरूहों को बुलाने के जंतर मंतर उसमें शामिल होते हैं। अब फास्टस के जहन में अच्छाई और बुराई की जंग फिर शुरू हो जाती है। जब वो इंतहाई परेशान होता है तो मेफिस्टोफेलिस उसे कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाता है। इतने में इस प्ले में तीसरी दफ़ा गुड और बैड एंजल्स फिर नमूदार होते हैं। गुड एंजल्स उसे जन्नत की हमेशा रहने वाली खुशगवार ज़िंदगी की बातें करता है, अल्लाह के रहम की बातें करता है, जबकि बैड एंजल उसे जादू की मदद से होने वाले मिरेकल्स को याद दिलाता है। ये वर्डली प्लेयर की बात करता है और अब फास्टस मुकम्मल तौर पर बैड एंजल को फॉलो करता है तो ये तीसरी दफ़ा भी गुड और बैड एंजल्स वहाँ से चले जाते हैं। अब फास्टस क्या करता है कि वो मेफिस्टोफेलिस से पूछता है कि प्लैनेट्स के बारे में बताओ। मेफिस्टोफेलिस उसे आम सी मालूमात देता है कि वो कैसे मूव करते हैं, वो कैसे अपने ऑर्बिट पे चलते हैं। तो फास्टस को गुस्सा आता है। वो कहता है इतना नॉलेज तो मेरा सर्वेंट वैगनर भी दे सकता है मुझे। ये बताओ कि इस दुनिया को किसने बनाया, इसकी तरतीब क्या है, साख्त बताओ। तो मेफिस्टोफेलिस कोई जवाब नहीं देता, बल्कि ये कहता है कि वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जो इसकी सल्तनत के रूल्स के खिलाफ हो। और फास्टस जब ये देखता है, ये सुनता है, तो वो खुदा को पुकारने लगता है और कहता है कि आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। उतने में वहाँ पे लूसीफर और बिल्ज़ेबब भी नमूदार होते हैं। लूसीफर कहता है खुदा को मत पुकारो और ये कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है। अब वो फास्टस का दिल बहलाने के लिए 7 डेडली सिंस को बुलवाया जाता है। ये 7 डेडली सिंस हैं प्राइड, रैथ, ग्लूटनी, लीचरी, कोविड, एनवी एंड स्लॉथ। ये सातों के सातों सीन्स फास्टस को अपना तारुफ करवाते हैं और अपने बारे में इन डिटेल बताते हैं। लूसीफर फास्टस को कहता है कि वो इसे जहन्नुम की सैर करवाएगा और फिर वहाँ से वापस में लेके आएगा। ये वादा करता है फास्टस का दिल बहलाने के लिए। अब वो अपने जादुई अमल का काम शुरू करता है। डॉक्टर फास्टस पोप के कमरे में चुपके से घुस जाता है और फीस्ट डे को उसमें जब दाखिल होता है तो वो सब खाना खा रहे हैं। अब फास्टस मेफिस्टोफेलिस की मदद से गायब हो जाता है और पोप के साथ प्रैंक खेलने लगता है। तो इसके हाथ से डिशेस खींचने लगता है और इंसल्टिंग वर्ड्स बोलता है जो तमाम लोगों को सुनाई दे रहे हैं। अब तमाम के तमाम प्रीस्ट इकट्ठे होकर इवल स्पिरिट्स को भगाने के लिए प्रे करते हैं। तो फास्टस और मेफिस्टोफेलिस वहाँ से चल पड़ते हैं और जाते जाते वो फ्रायर को मारते हैं और गायब हो जाते हैं। फास्टस के इस मेन प्लॉट के साथ साथ अब एक सब प्लॉट भी चल रहा है। ये सब प्लॉट जो है वो इस मेन प्ले की पैरोडी है। इसमें ये होता है कि रॉबिन नाम का एक सर्वेंट फास्टस की मैजिक बुक चुराकर मेफिस्टोफेलिस को बुलाता है। वो अपने एक और सर्वेंट रॉल्फ के साथ मिलकर एक वाइन मर्चेंट के साथ प्रैंक खेलने लगता है। जब वो ये कंजरिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इसमें मेफिस्टोफेलिस हाजिर हो जाता है। अब मेफिस्टोफेलिस को इस बात पे इतना गुस्सा आता है कि उसे इतनी दूर से सिर्फ और सिर्फ प्रैंक करने के लिए बुलाया गया है, तो वो तंग आकर दोनों सर्वेंट्स को सजा देता है। अब फास्टस मेफिस्टोफेलिस के पास साथ मिलकर जर्मनी के शहंशाह के पास जाता है। एम्परर ने फास्टस की तारीफ की, उसके मैजिकल ट्रिक्स दिखाने को कहा ताकि सब के सब लोग खुश हों। फास्टस ने अलेक्जेंडर और उसकी पैरामोर दोनों की रूहों को बुलाया। दरबार में मौजूद तमाम लोग इससे बहुत खुश हुए और वहाँ पे मौजूद बहुत सारे नाइट्स में से एक नाइट ने फास्टस को बुरा भला कहा। तो फास्टस ने बदरूहों को बुला लिया और नाइट को सजा देने के लिए उसके सर पर सींग लगा दिए। तो हर कोई उस पर हंसने लगा। अब फास्टस एम्परर के कहने पर उसके सर से सींग हटा देता है। फिर फास्टस जाता है तो एक घोड़ा खरीदने वाला उसे मिलता है।
फास्टस उसे एक घोड़ा बेचता है और खरीदार को कहता है कि घोड़े को पानी के पास हरगिज ना लेकर जाना। जैसे ही खरीदार घोड़े को खरीद के जाता है तो उसे तजस्सुस होता है। वो उसे पानी के पास ले गया। वो देखकर हैरान रह जाता है कि घोड़ा भूसे का ढेर बन गया। खरीदार बहुत परेशानी की हालत में वापस आता है तो फास्टस सोने का बहाना करने लगता है। वो सो जाता है। खरीदार उसे जगाता है लेकिन वह बिल्कुल नहीं उठता। खरीदार उसे जगाने के लिए उसकी टांग खींचता है तो फास्टस की टांग उसके हाथ में आ जाती है। अब वो पुअर डीलर बहुत परेशान होता है तो फास्टस उससे मजीद रकम लेकर उसकी जान बख्शी करता है। अब फास्टस बहुत फेमस हो गया। ड्यूक ऑफ वेन हॉल्ट ने भी उसे अपने दरबार में बुलाया। फास्टस ने डचीज को खुश करने के लिए कहा कि वो जो भी ख्वाहिश करेगी उसे पूरा किया जाएगा। तो डचीज ने ग्रेप्स की विश की क्योंकि वो जनवरी का महीना था और उसमें अंगूर नहीं होते। ताहम फास्टस ने उसे अंगूरों का गुच्छा पेश किया तो ड्यूक ने उसे इनाम के तौर पे बहुत सा खजाना दिया। वैगनर कहता है कि इसके मालिक को पता नहीं क्या हो गया है क्योंकि इसने अपनी सारी की सारी दौलत जो है वो वैगनर के नाम कर दी है। फास्टस अब अपने स्कॉलर्स की कंपनी में बैठा है। एक स्कॉलर फास्टस से कहता है कि वो हेलन को देखना चाहता है। हेलन के बारे में वो जानना चाहता है। फास्टस जादू की मदद से एक स्पिरिट को बुलाता है जो हेलन की शक्ल में नमूदार होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी फास्टस को बुरा भला कहता है कि तुमने अपनी रूह को बेचा सिर्फ और सिर्फ दुनियावी खुशी के लिए। फास्टस ये बात सुनकर परेशान हो जाता है। मेफिस्टोफेलिस फास्टस को वार्न करता है कि सिर्फ और सिर्फ लूसीफर और जहन्नुम के बारे में सोचो, उसके कॉन्ट्रैक्ट को याद करो। फिर मेफिस्टोफेलिस हेलन को नमूदार करता है तो वो फास्टस के साथ बैठ जाती है। तो फास्टस इसकी खूबसूरती की तारीफ करता है और उसकी शायरी में अल्फाज बयान करता है। बूढ़ा आदमी फिर नमूदार होता है और फास्टस को कहता है तुमने खुद को अल्लाह की रहमत से दूर कर लिया है। इसे नसीहत करता है लेकिन जब वो नसीहत कर रहा होता है तो वहाँ पे डेवल्स आ जाते हैं। वो ओल्ड मैन को मारने लगते हैं मगर वो इसका ईमान कमज़ोर नहीं कर पाते। अब क्या है, इस प्ले का आखिरी सीन चल रहा है। इस प्ले के आखिरी सीन में फास्टस स्कॉलर्स के साथ बैठा है और इंतहाई परेशान है। स्कॉलर्स पूछते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो फास्टस इनको बताता है कि मैंने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वो लूसीफर के साथ किया है। और ये सब सारी बातें जब सुनते हैं तो उसे नसीहत करते हैं कि अब भी वक्त है, खुदा से माफ़ी मांगो, इसे याद करो। फास्टस कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। स्कॉलर्स फास्टस के साथ रुक कर उसे बचाना चाहते हैं क्योंकि 24 साल का वो ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है और आज उसका 24 साल का लास्ट डे है यानी लास्ट नाइट चल रही है। मगर फास्टस कहता है मेरे लिए दुआ करो और सब के सब यहाँ से चले जाओ। वो सबको वहाँ से भेज देता है। अब फास्टस विश करता है कि काश इसकी रूह समुद्र में डिज़ोल्व हो जाए। काश वो एक दरिंदा होता और उसकी मौत के साथ ही इसकी रूह को ख़त्म हो जाना होता, मगर ऐसा नहीं हो सकता था। वो खुदा को याद करने की कोशिश करता है लेकिन वो खुदा को याद नहीं कर पाता क्योंकि इसका दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं डेवल्स आते हैं और फास्टस की रूह को थंडर और लाइटनिंग के शोर में लेकर चले जाते हैं और इसके साथ ही इस प्ले का इख्तिताम होता है।